जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य संध्या सक्सेना। मैं साइकिक रीडर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ साइकिक, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन हूँ। साथ में फ़ोटो की और सामानों की, चीज़ों की रीडिंग करती हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं और आपका भी स्वागत है मेरे चैनल पे। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जो भी लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, आप सभी पे माँ कालिका की कृपा बनी रहे, भगवान गणेश की कृपा बनी रहे और भगवान रुद्रदेव की कृपा बनी रहे। आज का जो वीडियो है मैं शुरू करने जा रही हूँ, और उससे पहले आज मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। मुँह मांगी मुरादों को पूरा करने के लिए भगवान काल भैरव के कुछ प्रयोग बताऊंगी। मोटे मोटे 5 प्रयोग बताऊंगी, लेकिन इतने सही और इतने सरल उपाय हैं कि इसको कोई भी कर सकता है, बिना किसी दिक्कत या परेशानी के कर सकता है। और इसको करने से आपकी मुँह मांगी कोई भी मुराद पूरी होगी। मैं आपको 5 उपाय बताऊंगी। आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एक से ज़्यादा अच्छे उपाय लग रहे हो तो आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप थोड़ा टाइम पीरियड के हिसाब से करना। जैसे कि आपने एक प्रयोग किया, उससे कुछ दिनों बाद दूसरा करना। दूसरा प्रयोग के बाद अगर आपको लगता है कि तीसरा भी अच्छा प्रयोग था तो तीसरा भी कर सकते हैं। अब इसमें यह आता है कि क्या इतने सारे प्रयोग एक साथ कर सकते हैं? तो देखिए, हमें अपने जीवन में जब कोई उद्देश्य होता है, किसी चीज़ को कामना होती है हासिल करने की, तो उस चीज़ से संबंधित हम जितने भी पूजा पाठ और अनुष्ठान या जितने भी प्रयोग छोटे बड़े कर सकते हैं, हमें कर लेने चाहिए। और जितने आप प्रयोग कर सकते हो उतने प्रयोग करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा से याद रखना कि जब भी किसी का प्रयोग किया जाता है तो उसके निमित्त कुछ भी दान, पूजा पाठ, अनुष्ठान का जरूर निकालना चाहिए। जैसे कि हमारे वहाँ कुष्ठ रोगी की सेवा होती है और एमॉक्सिलिन की ज़रूरत है मुझे। अगर आप में से एमॉक्सिलिन दवा जो घावों को सुखाने का काम करती है, और हमारे जितने भी कुष्ठ रोगी होते हैं उनको ये दवा देनी पड़ती है। सुबह शाम दोनों टाइम वो टैबलेट खाते हैं और इनके 3-3, 6-6 महीने के कोर्सेज चलते हैं। तो अगर आप में से कोई देना चाहे, दान करना चाहे एमॉक्सिलिन का, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मेरी तरफ से। और वो लोग भी बहुत धन्यवाद करते हैं जब आप लोग भेजते हैं। दवा है, पट्टी है, बीटाडिन की अगर ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। और साथ में अभी एक कुष्ठ परिवार है जिसकी एक लड़की की शादी होने वाली है अक्टूबर-नवंबर में। अगर उस शादी के लिए आप में से कोई दान देना चाहे, और इसके अलावा एक और लड़की है जिसके पिता अभी हाल फिलहाल में एक्सपायर हुए थे, उस लड़की की फ़ीस भरनी है। तो वैसे तो मैंने उसकी अभी पिछले 6-7 महीने की फ़ीस दे दी थी, लेकिन अब अगस्त से मुझे फिर उसकी फ़ीस भरनी है। तो अगर आप में से कोई भी डोनेट करना चाहे तो आप डोनेट कर सकता है। और ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनकी हम फीस दे रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हम कामों में मदद करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें हरिद्वार में, तो 2 कुष्ठाश्रम है। दोनों कुष्ठाश्रम में हम लोग पूरे महीने के भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, खाने पानी की व्यवस्था करते हैं। सरसों का तेल है, दालें हैं, कच्चा चावल है और आटा है। जो भी देना चाहे दे सकता है। दवाइयों का हम पूरा करते हैं, एमॉक्सिलिन वगैरह सब देते हैं। कपड़े देते हैं, सर्दी कपड़े, गर्मी कपड़े। और ऐसी लड़कियां जो गरीब हैं, जिनके कुछ करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है, हम उन लोगों की मदद करते हैं और उनकी मदद से हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि लोगों का काम होना शुरू होता है। तो आज का जो उपाय है वो मैं अब आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप मुझसे मिलने की इच्छा रखते हैं तो मैं हूँ उत्तराखंड हरिद्वार से, और अगर आप मुझसे बात करने की इच्छा रखते हैं तो 8126476399 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जब भी चाहें आप मुझे कॉल के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज का जो उपाय है वो मैं आपको बता रही हूँ। मन चाही मुँह की मुराद कैसे पूरी हो, भगवान काल भैरव के द्वारा। तो काल भैरव का उपाय मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल मैं अपना कुछ काम कर रही थी और मैं एक लॉकर में अपना कुछ सामान ढूंढ रही थी। मेरी एक माला थी जो मिल नहीं रही थी और मुझे किसी क्लाइंट को भेजनी थी। उसके चक्कर में मैंने पूरा लॉकर ढूंढ डाला, क्योंकि तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं उस चीज़ को ढूंढ रही थी तो ढूंढते ढूंढते मेरा हाथ एक जगह पड़ा और मेरे हाथ के पास एक चीज़ नीचे आके गिरी। तो मैंने देखा था कि वो भगवान काल भैरव की फ़ोटो थी। तो मैंने उनको प्रणाम किया और उनको वापस अंदर रखा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि काल भैरव बाबा की फ़ोटो जो है घरों में नहीं रखी जाती है, इससे मैंने उनको संभाल के रखा हुआ था। लेकिन इससे मुझे पता चला कि बाबा मुझे याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास जल्दी से आओ मिलने। तो क्या करना है, अगर आपको भी अपने मन की मुरादों को पूरा करना है तो सबसे पहले आपकी चाहे जैसी भी मुराद हो, सबसे पहला उपाय है कि भगवान को सुगंध बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है और आप भगवान काल भैरव के थ्रू आप पूरा कराना चाहते हैं तो उपाय नंबर 1,
उस व्यक्ति विशेष का नाम लेके या उस खास चीज़ का नाम लेके या उस चीज़ के बारे में आपको सोचते हुए आपको कम से कम 27 जो अगरबत्तियां हैं अलग अलग खुशबुओं की, जैसे कोई रोज़ की ले ली, चंदन की ले ली, चमेली की ले ली, कुछ मोगरा की ले ली, कुछ लोबान की ले ली, इस तरह से अलग अलग पैकेट्स की जो अगरबत्तियां होती हैं उनको मिलाइए। अगरबत्ती टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए, सारी अगरबत्ती साबुत होनी चाहिए। आप भगवान के मंदिर जाइए, अगरबत्ती लगाइए और वहाँ पे बैठ के अपने दिल की बात बाबा से बोलिए, तो बाबा आपकी बात ज़रूर सुनेंगे और आपकी कामना को पूरा करेंगे। इस प्रयोग को आप लगातार संडे कर सकते हैं, आप इस प्रयोग को लगातार बुधवार भी कर सकते हैं, आप इस प्रयोग को लगातार मंगलवार भी कर सकते हैं। लेकिन काल भैरव बाबा का जो दिन है वो बेसिकली संडे और बुधवार होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा उपाय जो आता है, जो मैं आपको देना चाहूँगी भगवान काल भैरव का, यदि आपके मन में किसी को लेके बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है, बहुत चाहत है, वो इंसान आपके साथ छल कपट करके चला गया है, या कोई इंसान आपको बहुत ही नीचा दिखा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, दुष्टता पे उतर आया है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उस इंसान को कैसे समझाएं कि भैया परेशान करना बंद कर दे, तो ऐसे में आपको क्या करना है, गुलाब के 108 फूल लेने हैं और 108 फूल लेके भगवान काल भैरव के मंदिर को बाबा के चरणों में सजा दीजिए। एक चौमुखा दिया लगाइए और बाबा से बोलिए कि जिस तरीके से मैंने तेरे इस खूबसूरत से मंदिर को गुलाबों के फूलों से सजा दिया है, जिस तरीके से बाबा काल भैरव मैंने आपके इस खूबसूरत से मंदिर को गुलाबों के 108 फूलों से सजा दिया है, इसी प्रकार से अमुक व्यक्ति के जीवन में मेरे प्रति प्यार, इज्जत और सम्मान पैदा करो कि वो इंसान मुझे बहुत प्यार करे, सम्मान दे, इज्जत दे और मेरे साथ रहे। आप इसको अपने प्यार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने किसी रिश्तेदार के लिए या किसी भी इंसान के लिए जिसको भी आप चाहते हैं प्यार और सम्मान पाना, उसके लिए आप इसे कर सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। वो इंसान जो आपको रुला रहा है वो आपके बारे में सोचना शुरू करेगा। तो ये 2 उपाय मैंने बताए हैं, तीसरा उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक मैसेज है और ये मैसेज है कि कुछ लोगों ने प्रार्थना की है कि भगवान श्री गणपति की और भगवान हनुमान जी की एक तरह से प्रेयर लगवाई है कि सभी सुखी हों, सभी खुश रहें और जगत में अनाचार ख़त्म हो और हम सभी सुखी रहे, संपन्न रहे। मुझे एक लड़की का और कुछ लोगों का मैसेज आया था कि जगत कल्याण के लिए मैं मैसेज करूं यूनिवर्स में, तो वो मैं कर रही हूं। तो हे भगवान श्री गणपति महाराज, और आज चूँकि काल भैरव का टॉपिक है, तो हे मेरे भगवान काल भैरव, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी शत्रु हैं मेरे और जो भी शत्रु हैं आपके, ज्ञात और अज्ञात, हम सभी पे कृपा करें कि हमारे शत्रु हमसे दूर हो जाएं। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और मैंने अपनी प्रेयर्स में सभी को यही सिखाया है। जब भी मुझे किसी से नफ़रत हो जाती है या गुस्सा आता है या मैं किसी से खार खा जाती हूँ, मैं तब भी उसका बुरा नहीं सोचती हूँ। मैं हमेशा से महादेव से ही कहती हूँ इसको सज़ा देनी है या नहीं देनी है, ये आपका विषय है। इसको सज़ा देनी है या नहीं देनी है, यह आपका विषय है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं अपने घर में खुश रहूँ, ये अपने घर में खुश रहे, ना ये मुझे तंग करे ना मैं इसको तंग करूँ, और हम अपने अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए, खुशहाल जिए, समृद्ध रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। ऐसी ही कामना मैं आप लोगों के लिए भी करती हूँ, अपने लिए करती हूँ कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, आप की कृपा से, महाकाल भैरव बाबा की कृपा से, आज शनिवार के दिन जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझ पे, मेरे परिवार पे, आप पे, आपके परिवार पे, हम सब पे कृपा करने के लिए मेरे भगवान काल भैरव की बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सभी पे कृपा करने के लिए धन्यवाद। और साथ में एक मधु नाम की लड़की है जो संतान चाहती है और उसके पति की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है। दीप्तिका जी हैं, वो चाहती हैं कि उनकी ज़मीन जो है वो बिक जाए। तो उन पे और भी जो लोग ज्ञात अज्ञात हैं जिनकी विशेस हैं, और आप लोग जो मेरे इसको सुन रहे हैं, आप लोगों से प्रार्थना है कि अपनी विशेस को आंख बंद करके सोचिए और दोहराइए कि हे मेरे परम पिता परमेश्वर श्री गणपति महाराज, भगवान काल भैरव, आपसे विनती है हाथ जोड़ के, जो भी ज्ञात अज्ञात शत्रु हैं मेरे, उसको मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर करो, दूर करो। मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मुझ पे, मेरे परिवार पे, हम सभी पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो।
आप भी इसी तरह से प्रेयर लगातार करते हुए अपनी जो भी विश है सच्चे दिल से उसको बोलिए और उसको याद कीजिए। तो एक जो तीसरा उपाय मेरे को बताना है भगवान काल भैरव का। यदि आप भगवान काल भैरव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी कोई खास मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो एक और प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ, उसे भी आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। और इस प्रयोग के अंतर्गत आपको एक शराब की बोतल खरीदनी है और भगवान काल भैरव के मंदिर में रखना है और फिर उसको वहाँ से उठा के सीधे आपको जो है भगवान से अपनी मनोकामना बोलते हुए शराब की बोतल को उठा लेंगे और जाके पटरी पर कोई भिखारी हो या मांगने वाला बैठा हो उसको वो शराब की बोतल पकड़ा दीजिए और साथ में अपनी मनोकामना को बोल दीजिए। कहते हैं इस प्रयोग को 3 संडे कर लेने से मन की कामना पूरी हो जाती है। और इसी तरीके से बहुत सारे भगवान काल भैरव के उपाय हैं, छोटे छोटे सिंपल, लेकिन आज इतना ही बताऊंगी। लेकिन भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए उनका मनपसंद प्रसाद जैसे इमरती, जैसे जलेबी और उड़द की दाल के पुए, कच्चा दूध यदि बाबा को दिया जाए और कुत्तों को खिलाया जाए तो निश्चित रूप से बाबा प्रसन्न होते हैं, आपके रोग शोक शत्रु कलेश बाधा और कष्टों को दूर करते हैं। तो आपके मेरे हम सभी के रोग शोक शत्रु बाधा कलेश कष्टों को ख़त्म करने के लिए भगवान श्री काल भैरव का बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रार्थना करती हूँ। और इसके साथ साथ में माता बगलामुखी से कृपा चाहती हूँ कि हे माँ बगलामुखी मुझ पे, मेरे परिवार पे, हम सभी पे कृपा करें। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्दुशाना वाचम मुखम पादस्तंभा जीवा किल्ले बुद्धि विनाशे ह्लीं ओम फट स्वाहा। तो माँ बगलामुखी की जय हो, भगवान भैरव की जय हो, गणेश जी की जय हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको दिक्कत हो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिएगा। अगर आपको मुझसे कोई चीज़ चाहिए, आपने कुछ सामान मंगाया है, पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट करके रसीद को 9027822840 पे व्हाट्सअप कीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर को ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। हर हर महादेव।